Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of a spot test series test number 14 जो आपका 25 अप्रैल को हुआ था। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन अनायन, और अनायन दिया हुआ है S2O4 2 नेगेटिव, S2O6 2 नेगेटिव और SO3 2 नेगेटिव। ये तीन दिए हुए हैं अनायन और तीनों में पूछा है कि आप सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट का करेक्ट ऑर्डर दीजिए। तो आपको पता है S2O4 2 नेगेटिव में अगर आप S का पता करें तो +2 आएगा, S2O6 -2 में अगर पता करें तो +6 आना है और SO3 में अगर पता करें तो +4 आना है। तो आपको अब ऑर्डर दिख रहा होगा कि करेक्ट ऑर्डर है S2O4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव और S2O6 2 नेगेटिव। तो आंसर 51 का फर्स्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे लगता है सब लोगों ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है 500 मिलीलीटर ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डायल्यूटेड टू 1500 ml। डायल्यूटेड बाई नहीं, डायल्यूटेड टू 1500, मतलब 500 को 1500 कर दिया। अगर 3 गुना वॉल्यूम कर दिया तो कंसंट्रेशन 1/3 हो जाना है। कंसंट्रेशन 1/3 हो जाने का मतलब हो जाएगा कि पहले आपका था जी 5 मोलर, तब जब वॉल्यूम 500 मिलीलीटर था, अब ये 1500 मिलीलीटर हो गया, तो नई मोलारिटी क्या हो जाएगी? तो नई मोलारिटी 1/3 ऑफ दैट 5/3 एंड दैट विल बी 1.66 मोलर। तो आंसर विल बी सेकंड ओनली। तो 54th का हम लोग सेकंड आंसर टिक करेंगे। 57th पे आप फोकस करिए। 57th C3H8 CO2 वाटर, डेल्टा एच डेल्टा ई थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन। डेल्टा एच डेल्टा ई के बारे में आप जानते हैं कि डेल्टा एच जो होता है वो बराबर होता है डेल्टा ई और प्लस डेल्टा एन जी आर टी के, और डेल्टा एच माइनस अगर किसी ने डेल्टा ई पूछ लिया है तो वो बेसिकली आपसे डेल्टा एन जी आर टी पूछ रहा है। तो इस रिएक्शन में आप देखिए इधर 3 मोल गैस हैं और इधर 6 मोल्स गैस हैं, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 3 - 6 -3, तो -3 आर टी विल बी द आंसर। तो 57th का आंसर हमें थर्ड करना चाहिए, -3 आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एंड एसिटिलीन आर -3268 एंड -1300 किलो जूल पर मोल। दोनों का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है और एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन पूछ लिया है एक तरह से। आपको पता है कि अगर डेटा कंबशन का होता है तो आपको एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन पता करना हो तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट आप करते हैं। ऐसा करने से आपको एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन आ जाता है। चूंकि डेटा आपको कंबशन का है तो कंबशन ऑफ रिएक्टेंट बोले तो एसिटिलीन का कितना है भाई 1300, तो -1300 इंटू 3 और माइनस ऑफ -3268 दैट विल बी आंसर। तो ये हो जाना है -3900 और ये हो जाना है +3268। डिफरेंस लिया विद नेगेटिव साइन आंसर होगा, तो समझ में आता है कि ये 632 किलो जूल पर मोल 60 का आंसर हो जाएगा। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन ये भी है, एक्सपेक्टेड है कि आपने किया हो। ध्यान रखना है फॉर्मेशन का डेटा हो, एकदम इसको तो लाइन की तरह लिख लो। फॉर्मेशन का डेटा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन आता है। अगर बॉन्ड एनर्जी का डेटा है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, कंबशन का डेटा है तब भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर्मेशन वाला डेटा, बाकी दोनों जगह पे हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। फॉर्मेशन में बस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। और ये पूछा ही जाता है इस तरह क्वेश्चन, तो ये रहना चाहिए आपके नॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आप। 1 gram of non-electrolyte solute, molar mass 250 gram per mole, was dissolved in this much gram benzene 51.2. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF दिया हुआ है 5.12 केल्विन kg पर मोल। पूछ रहा है कि डेल्टा TF क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितने से घट जाएगा। वी हैव रिलेशन डेल्टा TF इज इक्वल टू KF
मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। डेल्टा टीएफ क्वेश्चन ने पूछा है, केएफ की वैल्यू 5.12 है, मोलालिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 250 और 51.2 ग्राम बेंजीन में ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो समझ में आता है ये 5.12 से 10 टाइम्स, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, ये 4 टाइम्स, 4/10 इज 0.4 केल्विन। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 4। अगर ये पूछा होता फ्रीजिंग पॉइंट तो हम 0 से घटाते भी, अगर वाटर होता तो इसके बेंजीन के फ्रीजिंग पॉइंट से घटाते, अगर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। चूंकि इसने डिप्रेशन पूछा है तो ये सब आगे करने की जरूरत नहीं, डेल्टा टीएफ इटसेल्फ विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 आप फोकस करिए। कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स XYZ आर गिवन, व्हाट विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर उसका ज्यादा होगा जिसका जो खुद ऑक्सीडाइज हो, जिसका एसआरपी जितना कम होगा उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होगी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, और जो ऑक्सीडाइज होगा खुद वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट देखने के लिए आपको देखना होता है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, जिसका एसआरपी जितना कम वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें समझ में आता है कि सबसे कम है भाई जेड का, उसके बाद एक्स का, उसके बाद वाई का, तो जेड एक्स वाई विल बी द आंसर। तो ये भी थर्ड हो जाएगा, सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें से जेड, क्योंकि उसका एसआरपी सबसे कम है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब आपको याद ये रखना होगा कि एसआरपी जितना कम होगा सेल्फ उसका क्या होगा भाई सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा और वो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, उसका बेटर होगा रिड्यूसिंग पावर, बेटर होगा रिड्यूसिंग पावर। तो ये आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए कि रिड्यूसिंग पावर उससे एसआरपी से देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मैट्रिक्स मैचिंग का एक 69 नंबर क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। आपको पता है ये बाय डेफिनेशन कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो आपका फर्स्ट का तो सेकंड मैच कर रहा है, फर्स्ट का सेकंड बस एक ही ऑप्शन में है तो टिक किया, बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, बोल्ट्जमैन फैक्टर कहा जाता है। ये वो फ्रैक्शन है जिसकी एनर्जी बराबर है या उससे ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से। मॉलिक्यूल फॉर विच रेट इज इक्वल टू दिस मच, अब हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया है उन फ्रैक्शन से, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहे जाएंगे। तो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, और डी हमारा है कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसको हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। हर कोलिजन इफेक्टिव इसलिए नहीं होता क्योंकि सबकी एनर्जी कम होती है, उतनी नहीं होती, और सबका ओरिएंटेशन सही नहीं होता। तो ये दो बैरियर जब पार कर जाएगा तो हर कोलिजन इफेक्टिव कहा जाएगा। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, आंसर विल बी 1। इसमें मैंने बार बार कहा है कि मैट्रिक्स मैचिंग में 1-2 भी मैच करता हो, आपको जो आसान लगे वो मैच कराइए, उससे आंसर कर लीजिए। एग्जाम का यही आप स्ट्रेटेजी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 72 है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड। आपको पता है बेंजोइक एसिड C6H5COOH एक मोनो बेसिक एसिड है। NaOH से जब ट्रीट किया जाएगा तो बेंजोएट बन जाएगा C6H5COONA और प्लस H2O। मतलब साफ दिख रहा है कि अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, तो दोनों के मोल इक्वल होंगे। अगर ये 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, मॉलिक्यूलर मास 120, तो ये W ग्राम है डिवाइडेड बाई 40, समझ में आता है ये 0.1 टाइम्स होगा, तो W विल बी 4 ग्राम ओनली, आंसर विल बी 4th। तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेट, शायद आपने कैलकुलेट ना भी किया हो, अगर मॉलिक्यूलर मास पता हो 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो देख के भी आपसे हो गया होगा। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। इनमें से कौन से सेट के क्वांटम नंबर पॉसिबल हैं। आपको पता है कि जब n की वैल्यू n होती है तो l की वैल्यू 0 to n-1 होती है, m की वैल्यू -l to +l होती है, और s की वैल्यू इंडिपेंडेंट +- ½ होती है।
ये एक बेसिक नॉलेज है हमारा। तो यही बात हमको बाकी सब के लिए चेक करना था। यहां n की वैल्यू 3 परमिसिबल है, l की वैल्यू 2 बिलोंग करता है, m की वैल्यू 2 l से बिलोंग करता है, s भी बिलोंग करता है। तो पहला तो सही सेट है। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0 इज ओके, 4 सही है, 0 सही है, लेकिन m2 0 से बिलोंग नहीं करता। 3 4 0 s इज इक्वल, ये 4 ही बिलोंग नहीं करता 3 से, 4 4 4 बिलोंग नहीं करता। तो एक ही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। क्वांटम नंबर का बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, एक्सपेक्टेड है कि ये भी आपने सही किया हो। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए आप। 15 ml of 0.2 normal monoacidic base is required to complete neutralization of 30 ml monobasic acid. Concentration of the acid solution is. Complete neutralization का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना है आपको। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय नई नॉर्मेलिटी। तो समझ में आता है नॉर्मेलिटी 0.1 आ जानी है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। वॉल्यूम मिलीलीटर यूज किया है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78 देखिए आप। द मोलर एंट्रोपीज ऑफ HI, H एंड I आर गिवन। S की वैल्यू गिवन है सबकी, तो आपको सबसे पहले डेल्टा S इस रिएक्शन का निकाल लेना चाहिए। डेल्टा S ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा S ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का हो गया 180.7 और प्लस 114.6, ये हुआ प्रोडक्ट, और माइनस किया इसमें से हम लोगों ने 206.5। जब सॉल्व करते हैं तो डेल्टा S 88.8 के आसपास आ जाता है। और अब हम डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S लगा देते हैं। तो डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा G और प्लस टी डेल्टा S। वैल्यू पुट किया तो डेल्टा G इज गिवन एज 271.8, तो डेल्टा H बराबर हो गया 271.8 और प्लस 298 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा S 88.8। चूंकि ये जूल में है तो 10 का पावर -3 किया। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो ये सेकंड ऑप्शन हमको 298.3 मिल जाता है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते इसको, मीडियम रेंज का क्वेश्चन कहेंगे। मतलब पहले वाले डेटा से आपको डेल्टा S निकालना था और इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में रखना था, आपको आंसर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 81 है आपके लिए बोर्ड पे। CH3NH2 मिथाइल अमीन है 0.12 मोल is added to 0.08 moles of HCl and the solution diluted to 1 liter, resulting pH of the solution is। मतलब बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है ये। CH3NH2 आप जानते हैं एक बेस है और HCl एक एसिड है, तो ये रिएक्ट करके CH3NH3Cl पॉजिटिव नेगेटिव एक सॉल्ट देगा। ये है भाई 0.12 मोलर और आपने ऐड किया है 0.08 मोलर। ये तब 0 था, रिएक्शन होगा तो ये 0.04 बचेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0.08 प्रोड्यूस होगा। तो एक वीक बेस और उसका सॉल्ट बचा हुआ है, मतलब ये हमारा बेसिक बफर है। और इसके लिए आपको pH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट 0.08 डिवाइड बाई 0.04 यूज करना होगा। log 2 की वैल्यू 0.3, pKb 3.3 है, तो ये वैल्यू 3.6 आ जानी है। कह रहा pH बताइए, तो pH 14 से घटा दिया तो 10.4 आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। होप ये आपने सही किया हो। बहुत ज्यादा पूछा जाता है बफर से क्वेश्चन, तो कमांड में होना चाहिए। बफर और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एग्जाम में रिपीटेड टाइम्स पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। इफ टू सब्सटेंस A and B have P0A P0B 1:2 का रेशियो and have mole fraction ratio 1:2, then mole fraction of A in vapor is। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है काई डैश जो होता है ये बराबर होता है P0A into काई,
और डिवाइडेड बाई PS, P नॉट इकाई ए और प्लस P नॉट बी इंटू काई बी। आप रेशियो को ही वैल्यू की तरह यूज कर लिया, आप चाहे तो कोई वेरिएबल डाल के कर सकते हैं। मैंने सीधे सीधे वैल्यू यूज कर लिया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1/3 और प्लस 2 इंटू 2/3। तो ऊपर हुआ 1/3, 1/3, 4/3, 5/3, 1/5 एंड दैट इज इक्वल टू 0.2। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज 0.2 आ जाएगा। 84th का 4th आंसर, बहुत बेसिक सा सिंपल सा कैलकुलेशन एंड वी हैव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87th, molar conductivity of a solution is 1.26, lambda is given, in fact lambda m is given as 1.26 into 10 raised to power 2, concentration is given as 0.01 and question is कि what is K, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगा। आपको पता है ये जो लैम्डा m होता है वो K बाई C, और चूंकि साइमन सेंटीमीटर की बात करें तो ऊपर 1000 होना है, तो यहां से K की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा m इंटू सी बाई 1000। वैल्यू पुट करा हमने, लैम्डा एम की वैल्यू 1.26 इंटू 10 का पावर 2, सी की वैल्यू 0.01 एंड बाई 1000। समझ में आता है ये 10 का पावर 2 और 0.01 तो हट जाना है, 1000 ऊपर जाके 10 का पावर -3, तो आंसर विल बी सेकंड ओनली। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड, एकदम से प्योर फॉर्मूला बेस्ड आपसे हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, the impure 6 gram of NaCl is dissolved in water and then treated with excess of silver nitrate। NaCl को हमने ट्रीट किया है सिल्वर नाइट्रेट से, तो NaCl जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली AgCl का प्रेसिपिटेट दे देगा और प्लस डिसॉल्व्ड स्टेट में NaNO3 मिल जाएगा, ये तो सोल्यूबल है। तो ये 14 ग्राम मिला है। आपको पता है कि अगर ये 143.5 ग्राम मिला होता, अगर ये 143.5 ग्राम मिला होता तो पक्का ये 58.5 ग्राम होता एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अगर ये 14 ग्राम है तो ये कितना रहा होगा, तो निकाल लिया 58.5 डिवाइड बाय 143.5 और मल्टीप्लाइड बाय 14, और अब कह रहा है कि भाई ये है 6 ग्राम ही, तो दिस मच डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100% विल बी द परसेंटेज ऑफ NaCl। एक्चुअली सॉल्व किया तो ये 95% आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 95 था आपका, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मोल कॉन्सेप्ट का एक बेसिक सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए आप 93 है, असर्शन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। वेरी राइट, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से। जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो पहला तो सही स्टेटमेंट है, असर्शन इज ट्रू। नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। वेपर प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ऑलवेज। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, तो रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन इज ट्रू, तो आंसर विल बी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फर्स्ट आंसर टिक करना चाहिए 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 है ई नोट फॉर द सेल। डैनियल सेल का एक बेसिक एग्जांपल है, जिंक कॉपर सेल का 1.10। शायद ये आंसर तक याद हो, ये रिपीटेड टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। तो आपको पता है कि ई नोट सेल जो होता है ये बराबर होता है 0.06 बाई एन, एन की वैल्यू 2 है और लॉग के ई नोट सेल इज 1.10 into 2 divided by 0.06 and that is equal to log k। जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 37 के आसपास आता है। तो चूंकि log k जो है वो 37 आ रहा है, तो k की वैल्यू 10 का पावर 37 फोर्थ आंसर हो जाना है। तो 96 का आंसर हमें फोर्थ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए आप। 97 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। याद ही होगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन +1 के स्टेट में होता है, क्योंकि यहां नाइट्रोसोनियम है, NO+1 के स्टेट में है। तो ये एग्जांपल आपको लर्न करके रखना चाहिए, आयरन का एक एग्जांपल जिसमें आयरन +1 के स्टेट में है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। 99 पे फोकस करिए आप। कह रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। एक बैलेंस्ड इक्वेशन अगर आप देखें तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गोज टू 2NH3 होगा।
मतलब अगर इसका 2 मोल आपको चाहिए होगा तो इधर 3 मोल कंज्यूम होना है, तो फॉर 20 मोल इट शुड बी 30 मोल ओनली, तो आंसर विल बी 30 मोल। तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड है कि ये भी आपने सही किया हो। तो ऑन द होल आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। थैंक यू सो मच।